ये पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के बारे में है। लॉन्च/मंजूरी। यह योजना शैक्षणिक वर्ष 2025 के लिए पूरी तरह सक्रिय हुई। उद्देश्य मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। लाभ बिना किसी गारंटी के शिक्षा ऋण उपलब्ध कराना। पात्रता उन छात्रों के लिए जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक है, उन्हें 3% ब्याज छूट। कवरेज देश के शीर्ष 860 गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्र। ये आयुष्मान भारत वरिष्ठ नागरिक विस्तार के बारे में है। स्थिति 2025 में पूर्ण रूप से लागू। उद्देश्य 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को स्वास्थ्य कवर देना। लाभ परिवार की आय पर ध्यान दिए बिना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। कार्ड वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अलग और विशिष्ट आयुष्मान कार्ड जारी किया गया। कवरेज। यह योजना पहले से चल रही आयुष्मान योजना के अतिरिक्त के रूप में कार्य करती है। ये पीएम ड्राइव योजना के बारे में है। लॉन्च 2025 में फेम 2 योजना की जगह ली। उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देना। सब्सिडी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, एम्बुलेंस, ट्रक और बसों पर सीधी सब्सिडी। ई वाउचर खरीदारों के लिए आधार प्रमाणित ई वाउचर प्रणाली शुरू की गई। बजट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भारी निवेश। ये धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के बारे में है। लॉन्च 2025 में जनजातीय क्षेत्रों में विस्तार। उद्देश्य 5 करोड़ से अधिक आदिवासी आबादी के जीवन स्तर में सुधार करना। फोकस 63,000 आदिवासी बहुल गांवों में बुनियादी सुविधाओं की संतृप्ति। घटक पक्का घर, सड़क, बिजली, इंटरनेट, स्वास्थ्य और कौशल विकास। सम्मान। यह योजना भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में तेज की गई। ये पीएम इंटर्नशिप योजना के बारे में है। लॉन्च वित्तीय वर्ष 2025 से प्रभावी। उद्देश्य युवाओं को भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर देना। लक्ष्य 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रदान करना। भत्ता। इंटर्न को प्रति माह 5,000 रुपये का वजीफा और 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता। अवधि 12 महीने का इंटर्नशिप कार्यक्रम। ये मिशन मौसम के बारे में है। लॉन्च 2025 में परिचालन शुरू। उद्देश्य मौसम के पूर्वानुमान को अत्यधिक सटीक बनाना और कृत्रिम बारिश तकनीकों का विकास। तकनीक एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग करके मौसम प्रबंधन। स्थापना। अत्याधुनिक रडार और सुपर कंप्यूटर की तैनाती। लाभ किसानों को चैट जीपीटी जैसी तकनीक से मौसम की सटीक जानकारी देना। ये एनपीएस वात्सल्य योजना के बारे में है। लॉन्च 2025 में पूर्णतः सक्रिय। उद्देश्य नाबालिग बच्चों के लिए पेंशन खाता खोलने की सुविधा। प्रक्रिया। माता-पिता अपने बच्चों के नाम पर निवेश कर सकते हैं। परिवर्तन। बच्चे के 18 वर्ष का होने पर यह सामान्य एनपीएस खाते में बदल जाएगा। लाभ चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति से बच्चे के भविष्य के लिए बड़ा फंड तैयार करना। ये बायोराइड योजना के बारे में है। लॉन्च जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 2025 में कार्यान्वित। उद्देश्य भारत को जैव विनिर्माण का हब बनाना। फोकस। स्वास्थ्य, कृषि और स्वच्छ ऊर्जा में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। घटक। स्टार्टअप्स और उद्योगों के बीच के अंतर को पाटना। ये डिजिटल कृषि मिशन के बारे में है। लॉन्च 2025 में एग्रीस्टैक का रोल आउट। उद्देश्य कृषि क्षेत्र का डिजिटलीकरण करना। किसान आईडी। किसानों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र बनाना। लाभ। सभी कृषि योजनाओं का लाभ एक ही जगह से बिना कागज के प्राप्त करना। डेटा। फसलों की गिरदावरी अब डिजिटल रूप से होगी। ये पीएम जनमन आवास और बुनियादी ढांचा के बारे में है। स्थिति 2025 में पीवीटीजी बस्तियों में तेजी से कार्य। उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को पक्के घर और सड़कें देना। प्रगति। 2025 में दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल टावर और आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना। संपर्क। 1000 से कम आबादी वाली बस्तियों को भी पक्की सड़कों से जोड़ा गया। ये सुभद्रा योजना के बारे में है। लॉन्च 2025 में पूर्ण क्रियान्वयन। ओडिशा केंद्रित लेकिन बड़ी योजना। उद्देश्य महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। लाभ। पात्र महिलाओं को 5 साल में 50,000 रुपये की सहायता। किस्त। 10,000 रुपये प्रति वर्ष 2 किस्तों में डीबीटी के माध्यम से। डिजिटल लेनदेन को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी रखा गया है। ये आय आधारित भर्ती नियम जेनरेटर 25 दिसंबर 2025 को लॉन्च के बारे में है। लॉन्च। सुशासन दिवस पर कार्मिक मंत्रालय द्वारा
उद्देश्य सरकारी विभागों में भर्ती नियमों को बनाने में लगने वाले समय को कम करना। तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके ड्राफ्टिंग प्रक्रिया को स्वचालित करना। प्रभाव सरकारी नौकरियों की रिक्तियों को तेजी से भरने में मदद। ये वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य कार्ड और चिकित्सा सब्सिडी 25 दिसंबर 2025 के बारे में है। लॉन्च सुशासन दिवस 2025। सुविधा बुजुर्गों के लिए विशिष्ट स्मार्ट कार्ड जिसमें हेल्थ रिकॉर्ड और सब्सिडी डेटा होगा। लाभ दवाओं पर 40% तक की छूट और होम डिलीवरी की सुविधा। परिवहन सार्वजनिक परिवहन में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीट और किराए में प्राथमिकता। ये 5 परिवर्तनकारी डिजिटल सुधार के बारे में है। लॉन्च 25 दिसंबर 2025। EHRMS 2.0 ऐप कर्मचारियों के लिए मोबाइल पर सभी सेवा रिकॉर्ड। कर्मयोगी लर्निंग लैब सिविल सेवकों के लिए VR/AR आधारित प्रशिक्षण। iGot AI सारथी प्रशिक्षण के लिए व्यक्तिगत AI ट्यूटर। भूतपूर्व सैनिक संग्रह आरक्षण नियमों का एकीकरण। ये एक राष्ट्र एक सदस्यता के बारे में है। स्थिति 2025 से क्रियान्वित। उद्देश्य सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए शोध पत्रिकाओं तक मुफ्त पहुंच। लाभ छात्रों और शोधकर्ताओं को महंगी अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा। कवरेज देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं को एक ही मंच पर लाना। ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के बारे में है। स्थिति 2025 में पूर्ण रूप से लागू। उद्देश्य मध्यम वर्गीय परिवारों और शहरी गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराना। लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नए घर बनाना। लाभ ब्याज सब्सिडी और किफ़ायती आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता। नई सुविधा खाली पड़ी सरकारी जमीनों पर किफ़ायती किराए के आवास बनाना। ये विज्ञान धारा योजना के बारे में है। लॉन्च विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 2025 में एकीकृत। उद्देश्य विज्ञान और तकनीक से जुड़ी 3 पुरानी योजनाओं को मिलाकर एक बड़ी योजना बनाना। फोकस अनुसंधान, नवाचार और तकनीक विकास को बढ़ावा देना। लाभ शोधकर्ताओं को प्रोजेक्ट के लिए फंड मिलने में आसानी और तेजी। बजट विज्ञान क्षेत्र में अनुसंधान के लिए 10,000 करोड़ से अधिक आवंटन। ये स्वच्छ पौधा कार्यक्रम के बारे में है। लॉन्च राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा 2025 में क्रियान्वयन। उद्देश्य किसानों को वायरस मुक्त और उच्च गुणवत्ता वाले फलों के पौधे उपलब्ध कराना। फसलें मुख्य रूप से सेब, बादाम, अंगूर और खट्टे फलों के लिए। कार्य आधुनिक नर्सरी स्थापित करना जहां रोगमुक्त पौधे तैयार किए जाएंगे। लाभ बागवानी फसलों की पैदावार और गुणवत्ता में सुधार। ये ग्रीष्योर फंड के बारे में है। लॉन्च 2025 की शुरुआत में नाबार्ड द्वारा। उद्देश्य कृषि क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों को पैसा उपलब्ध कराना। फोकस कृषि में तकनीक, मशीनरी और सप्लाई चेन को बेहतर बनाना। लाभ खेती से जुड़े नए बिजनेस आइडिया को बढ़ावा देना ताकि किसानों की आय बढ़े। ये बायो-E3 नीति के बारे में है। लॉन्च केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित और 2025 में लागू। पूरा नाम पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी। उद्देश्य भारत को जैव विनिर्माण का हब बनाना। भविष्य प्लास्टिक की जगह बायोप्लास्टिक और रसायनों के निर्माण को बढ़ावा देना। लाभ प्रदूषण कम करना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना। ये नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में है। स्थिति 2025 में नए लक्ष्यों के साथ विस्तार। उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण देना। उपयोग खेती में खाद और कीटनाशक छिड़काव के लिए ड्रोन का इस्तेमाल। सहायता महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन खरीदने के लिए सब्सिडी। बदलाव इस साल 15,000 नई ड्रोन दीदियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। ये प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में है। स्थिति 2025 में हर जिले में तेजी से स्थापना। उद्देश्य 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगाना। लाभ 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई। सब्सिडी सोलर पैनल लगाने की लागत पर 60% तक की भारी छूट। रोजगार सोलर इंस्टॉलेशन और रखरखाव के क्षेत्र में युवाओं को तकनीकी काम मिला। ये समुद्रयान मिशन के बारे में है। स्थिति 2025 में परीक्षण चरण। उद्देश्य गहरे समुद्र में दुर्लभ खनिजों की खोज करना। वाहन मत्स्य 6000 नामक पनडुब्बी जो 3 इंसानों को समुद्र में 6000 मीटर नीचे ले जाएगी। उपलब्धि भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन।
ये राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के बारे में है। स्थिति 2025 में अनुसंधान प्रयोगशालाओं की स्थापना। उद्देश्य सुपरफास्ट कंप्यूटर और सुरक्षित संचार तकनीक विकसित करना। महत्व भविष्य की तकनीक में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। क्षेत्र स्वास्थ्य, रक्षा और डेटा सुरक्षा में इसका उपयोग होगा। ये पीएम ई बस सेवा के बारे में है। स्थिति 2025 में छोटे शहरों तक पहुंच। उद्देश्य शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाना। मॉडल पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर 10,000 बसें। भुगतान सुरक्षा, बस ऑपरेटरों को भुगतान की सुरक्षा देने के लिए विशेष फंड। ये प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के बारे में है। स्थिति 2025 में जनजातीय गांवों में बुनियादी ढांचे का निर्माण। उद्देश्य आदिवासी बहुल गांवों को आदर्श ग्राम में बदलना। कार्य स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और आजीविका की सुविधाओं को 100% पूरा करना। निगरानी, प्रगति की निगरानी के लिए डिजिटल पोर्टल का उपयोग। ये पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में है। स्थिति 2025 में मोबाइल वेटरनरी यूनिट की संख्या बढ़ाई गई। उद्देश्य पशुओं के लिए घर बैठे चिकित्सा सुविधा। नंबर 1962 टोल फ्री नंबर डायल करने पर पशु चिकित्सक घर आएंगे। टीकाकरण, खुरप कामुह का रोग के उन्मूलन के लिए विशेष अभियान। ये अमृत धरोहर योजना के बारे में है। स्थिति 2025 में आर्द्र भूमि संरक्षण पर जोर। उद्देश्य झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण और उनका पर्यटन के लिए उपयोग। भागीदारी, स्थानीय समुदायों को शामिल कर इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। लाभ, प्रकृति संरक्षण के साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार। ये मिष्टी योजना के बारे में है। स्थिति 2025 में तटीय राज्यों में वृक्षारोपण। पूरा नाम मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। उद्देश्य समुद्र तटों पर मैंग्रोव सुंदरी वन के पेड़ लगाना। लाभ, तटीय कटाव को रोकना और चक्रवात से सुरक्षा। ये पीएम गति शक्ति के बारे में है। स्थिति 2025 में जिला स्तर पर मास्टर प्लान लागू। उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, सड़क, रेल, पोर्ट में तालमेल बिठाना। तकनीक, एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी विभागों का डेटा ताकि काम में देरी न हो। लक्ष्य, सामान ढुलाई की लागत को कम करना। ये यूविन पोर्टल के बारे में है। स्थिति 2025 में राष्ट्रव्यापी पूर्ण लॉन्च। उद्देश्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखना। कार्य, कोविन की तर्ज पर यह पोर्टल काम करता है। लाभ, माता पिता देश में कहीं भी अपने बच्चे को टीका लगवा सकते हैं और डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। सुविधा, टीकाकरण की तारीख और समय की जानकारी मोबाइल पर मिलती है। ये गगनयान मिशन के बारे में है। स्थिति 2025 में मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान की तैयारी / प्रक्षेपण। उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना और सुरक्षित वापस लाना। महत्व, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन। तकनीक, स्वदेशी तकनीक से बना क्रू मॉड्यूल और सुरक्षा प्रणाली। प्रभाव, भारत अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में स्थापित होगा। ये अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में है। स्थिति 2025 में 500+ स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य पूरा या प्रगति पर। उद्देश्य रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना। सुविधा, स्टेशनों पर रूफ प्लाजा, सिटी सेंटर, मुफ्त वाईफाई और बेहतर प्रतीक्षा कक्ष। डिजाइन, स्थानीय संस्कृति और विरासत को ध्यान में रखते हुए स्टेशन की इमारत का डिजाइन। लक्ष्य, यात्रियों को विश्व स्तरीय यात्रा अनुभव देना। ये लखपति दीदी योजना के बारे में है। स्थिति 2025 में लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ महिलाओं तक किया गया। उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक करना। प्रशिक्षण, महिलाओं को एलईडी बल्ब बनाने, प्लम्बिंग और ड्रोन रिपेयरिंग जैसे कौशल सिखाना। आर्थिक मदद, अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आसान ऋण और बाजार उपलब्ध कराना। ये पीएम प्रणाम योजना के बारे में है। पूरा नाम कृषि प्रबंधन हेतु वैकल्पिक पोषक तत्वों का संवर्धन। स्थिति 2025 में राज्यों को प्रोत्साहन राशि का वितरण। उद्देश्य रासायनिक खादों जैसे यूरिया का उपयोग कम करना। प्रोत्साहन, जो राज्य रासायनिक खाद का उपयोग कम करेंगे उन्हें केंद्र सरकार अनुदान देगी। लाभ, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बचेगी और खेती की लागत कम होगी। ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में है। स्थिति 2025 में सीमावर्ती गांवों में पर्यटन और बुनियादी ढांचा विकास। क्षेत्र, चीन सीमा से सटे हिमाचल, उत्तराखंड,
सिक्किम और अरुणाचल के गांव। उद्देश्य सीमावर्ती गांवों से पलायन रोकना और उन्हें पर्यटन केंद्र बनाना। कार्य हर मौसम के लिए सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था। सुरक्षा सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आबादी को बसाए रखना। ये राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में है। स्थिति 2025 में पायलट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत। उद्देश्य पानी से हाइड्रोजन बनाकर उसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना। लक्ष्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक उत्पादक और निर्यातक बनाना। लाभ पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम होगी और प्रदूषण नहीं होगा। ये पीएम श्री स्कूल योजना के बारे में है। स्थिति 2025 में चयनित स्कूलों का अपग्रेडेशन पूरा। उद्देश्य पुराने सरकारी स्कूलों को आधुनिक स्मार्ट स्कूलों में बदलना। सुविधा स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, खेल के मैदान और आधुनिक शिक्षण विधियां। भूमिका ये स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मॉडल स्कूल के रूप में काम करेंगे। ये जल जीवन मिशन के बारे में है। स्थिति 2025 में हर घर जल का लक्ष्य लगभग पूरा। उद्देश्य ग्रामीण भारत के हर घर में नल से साफ पानी पहुंचाना। रखरखाव नल जल मित्र योजना के तहत ग्रामीणों को पाइपलाइन ठीक करने की ट्रेनिंग। प्रभाव महिलाओं को दूर से पानी लाने की समस्या से मुक्ति। ये अटल वयो अभ्युदय योजना के बारे में है। स्थिति 2025 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों का विस्तार। उद्देश्य बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन देना। घटक बेसहारा बुजुर्गों के लिए आश्रय, भोजन और स्वास्थ्य सेवा। नशामुक्ति बुजुर्गों के बीच नशामुक्ति और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान। ये राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली के बारे में है। स्थिति 2025 में किसानों के लिए एआई ऐप लॉन्च। उद्देश्य फसलों में लगने वाले कीड़ों की तुरंत पहचान करना। कार्य किसान खेत से कीड़े की फोटो खींचकर ऐप पर डालते हैं और एआई उन्हें इलाज बताता है। लाभ कीटनाशकों का सही उपयोग और फसल बर्बादी से बचाव। ये शीबॉक्स 2.0 के बारे में है। लॉन्च महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2025 में ऑपरेटेड पोर्टल। उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न की शिकायतों का निपटारा। सुविधा यह एक सिंगल विंडो पोर्टल है जहां सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की महिलाएं शिकायत दर्ज कर सकती हैं। निगरानी शिकायत की स्थिति को लाइव ट्रैक करने की सुविधा। यह अपार आईडी के बारे में है। स्थिति 2025 में सभी स्कूलों और कॉलेजों के लिए अनिवार्य करने की प्रक्रिया। पूरा नाम ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। उद्देश्य छात्रों के लिए एक आजीवन आईडी बनाना। लाभ इसमें छात्र के सभी रिजल्ट, खेल प्रमाण पत्र और स्किल सर्टिफिकेट डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेंगे। ये भारत चावल और भारत आटा पहल के बारे में है। स्थिति 2025 में महंगाई नियंत्रण के लिए व्यापक वितरण। उद्देश्य आम जनता को सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध कराना। दर बाजार भाव से काफ़ी कम कीमत पर बिक्री। उपलब्धता नेफेड, एनसीसीएफ और मोबाइल वैन के माध्यम से वितरण। ये भू आधार के बारे में है। स्थिति 2025 में जमीनों के डिजिटलीकरण का विस्तार। उद्देश्य जमीन के हर टुकड़े को एक 14 अंकों का विशिष्ट पहचान नंबर देना। लाभ जमीन की धोखाधड़ी रुकेगी और सही मालिक की पहचान आसान होगी। लिंक इसे आधार कार्ड और राजस्व रिकॉर्ड से जोड़ा जा रहा है। यह रंगीन मछली ऐप के बारे में है। लॉन्च मत्स्य पालन विभाग द्वारा 2025 में। उद्देश्य सजावटी मछलियों के पालन को बढ़ावा देना। लाभ यह ऐप दुकानदारों और मछली पालकों को लोकप्रिय मछलियों की जानकारी और देखभाल के तरीके बताता है। रोजगार युवाओं के लिए कम लागत में नया बिजनेस शुरू करने का अवसर। ये स्वाति पोर्टल के बारे में है। लॉन्च 2025 में विज्ञान क्षेत्र में। पूरा नाम साइंस फॉर वीमेन इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। उद्देश्य विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाली भारतीय महिलाओं का एक डेटाबेस बनाना। लक्ष्य जेंडर गैप को कम करना और महिला वैज्ञानिकों को नीति निर्माण में शामिल करना। ये साइबर कमांडो विंग के बारे में है। स्थिति 2025 में पहली बैच की तैनाती। उद्देश्य देश को साइबर हमलों से बचाना। कार्य पुलिस बलों में से विशेष रूप से प्रशिक्षित साइबर कमांडो तैयार किए गए हैं। संगठन यह भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के तहत काम करता है। ये पीएम उषा योजना के बारे में है। पूरा नाम प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। स्थिति 2025 में राज्य विश्वविद्यालयों को फंड जारी। उद्देश्य राज्यों के सरकारी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज की गुणवत्ता सुधारना।
फोकस ऐसे जिलों में कॉलेज खोलना जहां उच्च शिक्षा की कमी है। ये ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन के बारे में है। स्थिति 2025 में एकीकरण। उद्देश्य ई श्रम पोर्टल को सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का केंद्र बनाना। लाभ अब ई श्रम कार्ड के जरिए ही राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और अन्य योजनाओं के लिए आवेदन हो सकेगा। सुविधा संगठित क्षेत्र के मजदूरों को अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। भाइयों बहनों, इंडियन विजर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया जाना चाहिए।